बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सब में पहले मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के जुमला सहाफ़ी बरदरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनून व मशकूर हूँ। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्तसर से वक़फ़े की नोटिस पर जो है सारे अपने खुलूस व मोहब्बत का इजहार करते हुए एक साथ जमा हुए हैं, क्योंकि इससे अंदाज़ा लग रहा है कि सारे प्रेस के सहाफ़ी बरदरान भी यानी शहरों हैदराबाद की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको यकीनन बरकरार रखने पे जो है तवज्जो देते हैं। अल्लाह सलामत रखे आप तमाम को। मेरी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो कबूल फरमाने सारे चैनल्स वाले और सारे प्रिंट मीडिया वाले। आज मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी जो हमारे मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर मोहतरम हैं कामिल पाशा खादरी साहब क़िबला और जनरल सेक्रेटरी हमारे जुनैद पाशा साहब और ऑर्गेनाइजिंग या बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर हमारे सैयद खादरी साहब, सैयद पाशा साहब और जो है हमारे शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब, तमाम ज़िम्मेदारान कमेटी हैं और ज़िम्मेदारान भी किसी उनकी अपनी निजी मसरूफियत की वजह से जो शामिल नहीं हो चुके हैं, मगर जो ज़िम्मेदारान डिसीजन लेंगे उसके लिए वो भी बराबर साथ है। तो अर्ज़ करना यह है अहम बात कि मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी शहरियान हैदराबाद के दानिशवरान मिल्लत और कौम के ज़िम्मेदारों के साथ बारहा जो है इजलासें मुनक़िद करते हुए इस नतीजे पे पहुंची, क्योंकि आजकल जो माहौल हमारे मुल्क और हमारे शहर में और हमारी रियासत में बिलखुसूस चल रहा है कि कहीं ना कहीं फ़िरक़ा परस्त एलिमेंट्स जो कम्युनल और क्रिमिनल जहन रखते हैं और उनका कोई मज़हब नहीं रहता, ना हिंदू मज़हब रहता, ना सिख मज़हब रहता, ना मुसलमानों का मज़हब, कोई मज़हब उनका रहता नहीं। और नाम अलबत्ता किसी भी मज़हब के मानने वालों के जैसा नाम रखते हैं, मगर उनका कोई मज़हब नहीं होता। तो वैसे लोग ऐसे मवाक़ों को देख कर यानी कहीं ना कहीं शिकार की हैसियत से बैठते हैं कि शिकार कर सके। तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि सारे दानिशवरान मिल्लत और कौम के ज़िम्मेदारान और मशाइख़ निज़ाम और उलमाए दीन की सारी मुख्तलिफ़ अवक़ात पर जो नशिस्तें मुनक़िद करते हुए कि बहर-ए-कफ़ शहर हैदराबाद के अमन व अमान को बहाल जैसा है वैसी रखना है, बल्कि बहाली में और तरक्की देना है। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से जो सेंट्रल प्रोसेशन निकलता है पीस रैली के नाम पे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात और उनकी मोहब्बतों को जो है लोगों में बांटने के लिए, तो वो इत्तेफाक से जो जुलूस की जो दिन आ रहा था वो 12 नबीउन नूर को होता है हमेशा। तो गुज़िश्ता भी इसी तरीके से हमने सेक्रीफाइस किया, क्यों कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जब जुलूस निकाल रहे हैं तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही ये रही कि वो सेक्रीफाइस करना ही सब में पहला हमारा जो है अक़ीदा है और सेक्रीफाइस करना ही आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामों की शान है। अब लोग मुख्तलिफ गोशों से बोलते हैं, जैसा अभी हमारे में नाम तो नहीं बोलूँगा, कुछ बरदरान बोल रहे थे कि फलाना, तो आप देखिए यही बरदरान जो होते हैं कि अब अगर जुलूस हम उसी दिन क्यों नहीं निकाल रहे हैं ये बोलते हैं, अगर उस दिन निकाले खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो बोलते हैं निकालने की वजह से हुआ। तो लोगों के मुंह को जो है ढक्कन होता है, जब चाहे जो चाहे बोलते हैं। मगर हम लोगों ने ये तय किया कि मफाद आमा में जो चीज़ बेहतर और खैर हो सकती है और फिर वो चीज़ भी किसी के दबाव से नहीं है, कोई सीएम साहब बोले दबाव डाले, कोई डाले ये डाले प्रेशर डाले, ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत चलाने वाले ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं और हम एज ए सिटीजन की रिक्वेस्ट को कबूल भी करते हैं और उसके बाद सब में पहले ये देखा जाता है कि अल्लाह उसके रसूल जो है कौन सी चीज़ को पसंद करते हैं, वो चीज़ पर अमल पैरा होते हुए मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी जुलूस को पोस्टपोन किया है। मगर उस दिन के ईद के जो मरासिम होते हैं जैसे खुतबा मिलाद हैं, मसाजिद में, खानखाहों में, दरगाहों में, अपने अपने घरों में जश्न बराबर जारी रखेंगे। जो जुलूस का एहतमाम था वो जुलूस के एहतमाम को जैसा कि अभी सईद कादरी साहब ने कहा कि 19 सितंबर को यानी बजाय 16 सितंबर के, क्योंकि हमारा जुलूस वहाँ करता था उसको पोस्टपोन कर जुलूस को पोस्टपोन कर 19 सितंबर को रखा गया है। और फिर दूसरे ये मतलब 16 के बाद 17 के दिन जो है दूसरे बरादरान वतन का जुलूस है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए किसी किस्म का कोई क्लासेस ना होने के लिए ये तय किए हिकमत अमली के जरिए कि 19 सितंबर को जुलूस शान तरीके से उस शाखान रसूल करीम अलैहि तस्लीम के सरों के समंदरों के साथ जो है तारीख़ी मक्का मस्जिद से निकल कर तमाम एरियाओं से आकर जो है मक्का मस्जिद के पास जमा होंगे। मक्का मस्जिद के पास जो है हज़ब सदर साहब के तय किरदा जो है उसके मुताबिक लाए अमल के मुताबिक कौन झंडी दिखाएंगे वो झंडी दिखाएंगे, जो भी ऐलान किया जाएगा। उसके बाद जुलूस आगे बढ़ता हुआ चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थर गट्टी, मदीना बिल्डिंग से होता हुआ नया पुल के जो है सालार जंग म्यूज़ियम की तारीखी
एरिया को क्रॉस करते हुए दारुशफा से फिर पुरानी हवेली जो है मीराला मंडी से होते हुआ कोटले अलीजा एतबार चौक से होता हुआ बीबी बाजार से होता मुगलपुरा जो साबिका वाटा होटल हुआ करती थी उस चौरासे पे इख्तिताम की दिन को पहुंचेगा और इंतहाई पुरअमन तरीके से और शाय निशान तरीके से फिर आप तमाम सहाफ़ी हजरात की भी जो है कैमरों की भी नज़र रहेंगी, आपके मुखलिसाना राय मशवरों की भी नज़र रहेंगी, फिर आप भी जुलूस में शामिल होंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन तरीके से जुलूस को इख्तिताम करने की सारे मिलकर कोशिश करेंगे। बहरे कब हैदराबाद शहर से जो अमन का पैगाम जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का दिल कहलाता है हैदराबाद, नॉट तेलंगाना का ओनली कैपिटल, हिंदुस्तान का दिल और गुर्दे के तरीके से देखा जाता है हैदराबाद। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ की मोहब्बतों भरा माहौल, यहाँ के दरगाहों की जो है खवालियों की गूंज, नाते पाक के नगमे और मस्जिद के मीनारों से अज़ाएँ और दूसरे मज़हब के मानने वालों के मंदिरों से उनकी भजन की आवाज़ें और किसी गिरजाघरों से जो है उनके अपने पैगामात, गुरुद्वारों से हमारे प्यारे प्यारे सरदार जी भाइयों के जो है पैगामात के साथ जो है ये शहर पुरफिज़ा माहौल को बनाए रखा है। और उसी माहौल को बरकरार रखने के लिए मिलाद कमेटी मरकज़ी जो जुलूस कमेटी है उन्होंने ये डिसीजन लिया है और सारों के मशवरा कर जो हक़ में बेहतर रहता है कौम मिलत के, इसलिए कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिस कौम में बदअमनी हो, और कौम वही तरक्की कर सकती है जिसमें अमन और शांति हो, और शहर भी वही तरक्की कर सकता है जिस शहर में अमन हो, रियासत भी वही तरक्की कर सकती है जिस रियासत में अमन हो, मुल्क भी वही तरक्की कर सकता है जिस मुल्क में अमन और अमान बरकरार हो। तो इसलिए हमारी सब में पहले प्रेफरेंस ये है कि अमन शांति को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको पोस्टपोन किए हैं जुलूस को, ये हमारा फैसला है। और हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं और बुजुर्गों से गुजारिश करते हैं वो जौक दर जौक 19 सितंबर को तारीख़ी मक्का मस्जिद के पास अपने अपने घरों से निकल कर आएँ, फिर वहाँ से शाय निशान हस्ब अमलदार आमद खदीम जुलूस रवा दवा होगा। और जैसा भी मैंने अभी किया कि कौन झंडी दिखाएंगे क्या करेंगे वो तो कमेटी के सदर और सब टाइमिंग क्या तय करेंगे। टाइमिंग दोहर की नमाज के वक्त तक सारे इलाकों से जमा होना है, दोहर की नमाज तारीख़ी मक्का मस्जिद में अदा कर फिर वहाँ से जो है शाय निशान तरीके से पूरा अमन अंदाज में जैसा कि हमारे वतीरा रहा है वो निकल जाएगी इंशाल्लाह। और फिर दूसरी चीज़ अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, सेक्रेटरी साहब को उसके बाद दूंगा। कुछ है सवाल ताकि सदारत में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ एक इजलास मौसर पैमाने पे मुनज़्ज़म हुआ और उसमें सारे ट्रैफिक के ऑफिसरान, सारे तीनों कमिश्नरेट के कमिश्नरान और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सब मौजूद रहे, उनमें तमाम डिस्कशन हुए। फिर हम लोग सदर साहब के साथ हमारे साथ मिलकर जो है एक पूरा जो है लाएमल तय कर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ऑफिसरान से किधर किधर हमारे को बंदोबस्त की ज़रूरत है, कहाँ ट्रैफिक जंक्शन है, कहाँ कंजेक्शन है, ये तमाम चीज़ों को बताते हुए जो है उसका इंतजाम का जायज़ा लेंगे और इंशाल्लाह उनके साथ सर्वे भी करेंगे। जो सजावट का रहेगा 12 नबी करके दूसरी बात बराबर सजावट तो आपके इंशाल्लाह और शान शान तरीके से और उरूज पर रहेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सीएम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब जो तेलंगाना के सीएम हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब से और मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी से ये वादा भी करे हैं कि आपके इस फंक्शन को, क्योंकि आपका सेक्रीफाइस गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था, ज़रूर गवर्नमेंट में नहीं थे मगर आप लोगों ने बड़ा दिल किया था, और फिर अब के बार भी जो आप लोगों ने जो अखलाक का मुजाहरा किया है उसमें गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी बराबर शामिल रहेंगी। आपके जश्न को चार चांद लगाने के लिए वो कलेक्टर्स को हिदायत भी देंगे और हमारे से तजावीज़ लेंगे कि किस किस्म से जो है गवर्नमेंट इसके जश्न में शामिल होना है, तो उस हिसाब से हम लोग पूरा लाएमल तय करके उनको देंगे। तो इंशाल्लाह सजावट इंशाल्लाह हमारे अपने ज़ाती तौर पे तो होंगी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से भी गुजारिश करेंगे वो भी सजावट में भरपूर हिस्सा लेते हुए पूरे शहर को जो है बल्कि पूरी रियासत को जो है बारोनख बनाए, मतलब बखैर नूर के वसा जो है करें जी हमसे। और हमारे जो है उशाखान रसूल करीम अलैहि तस्लीम के प्यारे गुलामों से और जो इश्क में जो सजावट का काम करते हैं वो ज़रूर सजाएं, ऐसी जगह ना सजाएं जिस जगह से उनके पिंडाल गुजरते हैं, और ऐसी जगह ना सजाएं कि जहाँ उनके पिंडाल होते हैं काबिल एतराज़ या काबिल ऑब्जेक्शन जगह पे बजाय सजाने के बगैर सजाए के रखें। उसके बाद उनके जब पिंडाल उठ जाएंगे तो ज़रूर सजावट का काम अपना शुरू करें, और जहाँ पे ये गुजरने के रास्ते नहीं हैं वहाँ पे ज़रूर सजा सकते हैं, अपने अपने बस्तियों को जो है पुरनूर बना सकते हैं। और साहब बशर है ज़बान से जो है लुगत में जो है थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है कि वो राव में पता नहीं कि उन्होंने ऐसा बोल दिए थे, पता नहीं, हम तो नहीं सुने, अगर बोले थे होंगे मगर जुलूस कैंसल नहीं हुआ लास्ट टाइम पे भी। यही मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी जो मौजूदा है लास्ट में भी यही कमेटी थी और उसकी हैसियत से कन्वीनर जब भी था अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो हिसाब से जुलूस कैंसल नहीं हुआ था, जुलूस को पोस्टपोन किया गया था और जुलूस कभी कैंसल नहीं हुआ।